रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें आदर्श, प्रेम, त्याग, माया, मोह और धैर्य निहित है। इस ज्ञान को अपने जीवन में, परिवार में, समाज में, देश में और संपूर्ण विश्व में उतारने की आवश्यकता है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। श्री राम एक और आदर्श राजा, दूसरी ओर आदर्श पति, फिर भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। जब राजा जनक अयोध्या पहुँचते हैं और श्री राम जी से वार्ता होती है, राजा जनक उन्हें ढाढ़स बनवाते हैं और वार्ता के क्रम में कहते हैं कि महारानी अभी अस्वस्थ हैं। इस बात को लेकर श्री राम जी चिंतित हो जाते हैं और अगले दिन लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर जाते हैं और महारानी से भेंट करते हैं। महारानी उन्हें आशीर्वाद देती है और ढाढ़स बनवाती हैं। अगले दिन श्री राम राजा जनक से आज्ञा लेते हैं। तब राजा जनक उन्हें अपने कुल देवता के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होती है, उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है। जीवन में कभी चांदनी होती है, कभी अंधेरा होता है और हमेशा अंधेरा नहीं होता है। अंधेरा होने के बाद पुनः चांदनी होती है। इस तरह से उन्हें ढाढ़स बनवाते हैं। श्री राम जी अयोध्या लौटते हैं और फिर अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास पहुँचते हैं और ये वार्तालाप बताते हैं। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राजा जनक सही कहा है और इस तरह से वो फिर अयोध्या लौटते हैं। रात्रि में जब श्री राम विश्राम के लिए जाते हैं, तब लक्ष्मण जी पैर दबाते हुए कहते हैं कि भैया, आपके बारे में कहा जाता है कि आप भगवान के अवतार हैं और माँ सीता के बारे में कहा जाता है कि वो लक्ष्मी का रूप हैं। तब श्री राम जी कहते हैं कि समस्त प्राणियों में भगवान का निवास होता है और सभी स्त्रियों में देवी का रूप होता है। इस तरह से वो उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि होनी निश्चित है, जो लिखा हुआ होता है वो अवश्य होगा और भविष्य तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इस तरह से अपने कर्तव्य को करना चाहिए। ये बातें जो श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच होती है, मुनि वाल्मीकि सीता जी को दिव्य शक्ति के कारण बतलाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो जीवन में अनेक समस्याएं हैं। इसे हमें संघर्ष कर इसके लिए कार्य करना होगा, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। यही महत्वपूर्ण बात हमें याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राम जैसे व्यक्तित्व को भी समस्याओं से लड़ना पड़ा। यही शिक्षा हमें रामायण देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।